हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल पार्ट 1 था फिजिक्स का हम लोगों का। सबसे पहले तो एन क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो हम लोग क्लास किए थे फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसका पार्ट 1 कल हो चुका था। आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना यह है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहां से क्वेश्चन आता है। पहले हमको समझना है कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखो, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है और बाहर वाला भाग में जो है पॉलिश किया हुआ रहता है। यानी कि जिधर से प्रकाश आकर के दर्पण पर टकराएगा वो वाला भाग इसका झुका हुआ अंदर की ओर क्या क्या होता है, दबी हुई रहती है। इस भाग पर प्रकाश की किरणें आकर के टकराई तो ये भाग क्या है, दबा हुआ है। और अगला उसका पिछला भाग जो देखा जाएगा तो पिछला भाग में उभरी हुई होती है और पिछला भाग में पॉलिश किया हुआ रहता है। तो इसी दर्पण को कहा जाता है क्या, अवतल दर्पण। तो पूछेगा, क्वेश्चन में आ जाएगा सवाल, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है और उसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धसी हुई होती है और बाहर वाला पोर्शन जो होता है, बाहर वाला पोर्शन उभरी हुई होती है और इसी पोर्शन पर पॉलिश किया हुआ रहता है। इसका सिर्फ उल्टा होता है। अब उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर उभरी हुई और अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरी हुई और अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है। उस दर्पण को बोलेंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इस दर्पण में से क्वेश्चन जो आता है यहां से आता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं और ऐसा कौन सा दर्पण है जिसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण को हम लोग कहेंगे अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। बोलो क्यों, क्योंकि इसलिए कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद जितने भी प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद सारा का सारा किरण बिंदु फोकस से होकर के गुजरता है। इधर से देखिए प्रकाश का किरण गया, फोकस से होकर के निकला, इधर से भी दर्पण पर टकराया, फिर फोकस से होकर के जितना बार वो टकराएगा वो सारा का सारा टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो निकलेगा कहां से होकर के, फोकस से होकर के। यानी कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलती है पहले, यानी फोकस से होकर के गुजरता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसलिए बोला जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा दर्पण है जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उस दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। याद रहेगा ना, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अब अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण में कौन सा दर्पण होता है जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण जो है उसी दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। क्योंकि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद वो एक बिंदु पर मिलती है नहीं बल्कि फैल जाता है। टकराने के बाद फिर उसी दिशा में तो लौट जाती है, लेकिन ये जो रेखा दिखाई देती है ये काल्पनिक रेखा है, ये बिंदु पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है वो, हालांकि वो पूरा कर क्या हो जाता है, टकरा करके वापस आ जाता है। इस दर्पण को बोला जाता है क्या, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण को बोलेंगे हम लोग अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इसलिए बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण उसमें पड़ता है तो एक बिंदु से होकर के निकलता है, यानी सारे के सारे किरणें जो होंगे फोकस से होकर के निकलता है। और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, एक बिंदु से होकर के नहीं निकलता है बल्कि वो फैल जाता है। अभिसारी दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इनका उपयोग पूछ लेता है, बार बार एग्जाम में आता है, उपयोग पूछता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग
कहाँ किया जाता है या कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं डॉक्टर जो होता है वो रोगियों को देखने के लिए, रोगियों के जैसे कान हो गया, नाक हो गया, उसके बाद गला हो गया, इस सब को देखने के लिए डॉक्टर चिकित्सा केंद्र में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है तो प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। शेविंग करने के लिए, जब दाढ़ी वगैरह से हम लोग बनाने के लिए जाते हैं नाई के पास, तो नाई के दुकान में जो दर्पण लगा हुआ होता है शेविंग करने के लिए, वो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जितने सारे उपयोग है उन उपयोगों को आप लोगों को याद कर लेना है और बेहतर तरीका से याद करना है, और कि ये नहीं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग उत्तल दर्पण में कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण में, ऐसा नहीं। जिसका अवतल दर्पण का उपयोग इधर लिख दिए हम और उत्तल दर्पण का उपयोग इधर लिख दिए हैं इस साइड में। इशारा याद करिए, ये VVI है। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आने की संभावना है। इसी तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो वाहनों में, वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ऐसे जितने भी वाहन है उनके पीछे की दृष्टि को देखने के लिए, दृश्य को पीछे से कोई क्या होता है गाड़ी वगैरह पीछे से आ रही है तो उनको देखना है, तो साइड मिरर के रूप में वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इमारतों के अंदर, बड़े बड़े जो इमारत होते हैं वहां उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा कारणों से जैसे ATM मशीन वगैरह सब जो हो गया, वहां पर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है और यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहां से हर बार ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार आने वाला है या पूछा जा सकता है, सकना वाला बात नहीं है। ये संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार 2026 में। आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ कॉपी, जब जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ देख सकते हो, ये दोनों में से किसी ना किसी का उपयोग रहेगा, या फिर अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण। ये पूछ लेगा कि अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो अपसारी दर्पण किस दर्पण को बोलेंगे, उत्तल दर्पण को बोलेंगे, क्योंकि इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो प्रकाश की किरण पड़ने के बाद इसमें फैल जाता है। अभिसारी दर्पण किस दर्पण को बोलेंगे, अवतल दर्पण को बोलेंगे, एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है। और एक ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण जो है हम लोगों का, इस अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण जो है, इस दर्पण में केवल मात्र काल्पनिक यानी कि आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। तो आज के इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास टॉपिक लेकर के आएंगे। इसी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को रखा जाएगा, क्योंकि समय नहीं हम लोगों के पास। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। थैंक यू सो मच।